In this video, we are going to study about India-Pacific Island Nations relation. Recently, इंडिया ने ऐड ऑफर किया था डिजास्टर हिट पैसिफिक आइलैंड नेशंस को, और दिस शोकेस इंडियाज़ कमिटमेंट टू फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन पार्टनरशिप आफ्टर फिपिक समिट इन 2023. फिपिक को 2014 में फाउंड किया गया था, and it includes India and 14 Pacific Islands for cooperation. समिट, सबसे पहला समिट इसका 2014 में फिजी में हुआ, दूसरा 2015 में जयपुर में, और तीसरा 2023 जो कि पपुआ न्यू गिनी में. तो एक लंबे अंतराल के बाद ये तीसरा समिट हुआ था 2023 में. सिग्निफिकेंस क्या है पैसिफिक आइलैंड नेशंस का इंडिया के लिए? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये क्रूसियल है एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को इंश्योर करने के लिए. देन जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका, और फॉर ब्रॉडर मैरी टाइम स्ट्रेटजीज़ ये इंडिया के इकोनॉमिक लिवरेज को स्ट्रेंथन करता है, जैसे रिसोर्स सिक्योरिटी इन द लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स. देन इंडिया सॉलिडारिटी फॉर फिलीपींस ऑन साउथ चाइना सी इश्यूज़, यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट है. देन इंडियाज़ इंटरनेशनल कमिटमेंट टू क्लाइमेट चेंज. For example, some of these nations have joined International Solar Alliance and CDRI. Then strong diaspora का यहाँ पे प्रेजेंस है, एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है इंडिया के साथ. देन इंडियाज़ इंगेजमेंट विद पैसिफिक आइलैंड नेशंस. तो लॉन्च ऑफ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इन 2019. देन ग्रांट्स इन एड एंड कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट प्रोजेक्ट. तो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट्स इन ऐड भी देते हैं, कंसेशनल जो कि और कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट भी. देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जैसे कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन का सप्लाई करना. देन फैसिलिटेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेसेस, जैसे इंडेलिबल इंक, वैसा इंक जो मिटाया नहीं जा सकता, तो इंडेलिबल इंक को पापुआ न्यू गिनी को सप्लाई किया गया था. एंड इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड 2017 में इट प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एलडीसीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स. देन कम्युनिटी डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड मार्शल आइलैंड, इन दोनों देशों के बीच में कम्युनिटी डेवलपमेंट की भी बात हुई है. देन चैलेंजेस इन कोऑपरेशन क्या क्या है? तो सबसे पहला जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, चाइनाज इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड. चाइना तो हर जगह है, और यहाँ पे भी चाइना का प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. चाइना सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स. देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, इंडिया के पास, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, और डोमेस्टिक नीड ही बहुत ज़्यादा है रिसोर्स का. सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू mobilize these resource for the aid to these countries. So external. Then large geographical distance between India and Pacific Island nations makes engagements difficult. तो डिस्टेंस का भी एक फैक्टर है. देन हाइटेंड वल्नरेबिलिटीज़, जैसे पैसिफिक आइलैंड नेशंस में फ्रीक्वेंटली नेचुरल डिजास्टर्स आता है, और सप्लाई चेन डिसरप्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है हमेशा. सो वल्नरेबिलिटी भी एक वजह है. देन एक्सक्लूजन फ्रॉम पॉलिसी डिस्कशंस एट ग्लोबल लेवल, जैसे कि क्वाड, ऑकस और भी दूसरे जो पॉलिसी डिस्कशंस है ग्लोबल लेवल के, तो वहाँ से एक्सक्लूड किया जाता है इन्हें. देन वे फॉरवर्ड में स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट थ्रू रेगुलर हाई लेवल डायलॉग्स. तो पहले डायलॉग्स, डिप्लोमेसी, इंगेजमेंट, ये सब डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट ये सब बढ़ाना है. देन कुछ सेक्टर्स हैं जैसे इलीगल फिशिंग, पायरेसी, मरीन पोल्यूशन, तो इन सब में कोलैबोरेशन की आवश्यकता है. देन इंडिया कैन फोकस ऑन डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट्स इन आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डिसैलिनेशन, etc. And by a strategic resource allocation in infrastructure along with a regular review mechanism. तो एक रेगुलर रिव्यू मैकेनिज्म का भी होना इम्पोर्टेंट है. और सबसे लास्ट में पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस तो इम्पोर्टेंट है ही, और हिस्टोरिकल कल्चरल टाई को डीपन करना और लॉन्ग टर्म रिलेशन को बढ़ाना.
Then, in conclusion, we can write PM Modi's statement, जिसमें कि India and the Pacific Islands are setting an example of partnerships of the century, forged by shared aspirations and challenges, and shared by belief that all nations, small and large, have equal stakes in the world. तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी और इक्विटी के प्रिंसिपल को दिखाता है, जहाँ पे कि चाहे वो नेशन छोटा हो चाहे बड़ा, सबको हम समान मानते हैं और सबके साथ एक म्यूचुअल बेनिफिट इक्वालिटी के बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, शेयर्ड एस्पिरेशंस के बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, और जो ग्लोबल चैलेंजेज है उसको फेस करने के लिए कदम उठाते हैं. तो दिस इन दिस वे वी कैन कंक्लूड.